शहर के किनारे एक बड़ा सा बंगला था, शांति निवास, जहां श्रीमती माया देवी रहती थी। उम्र के ढलने के साथ उनकी आंखों के आगे मोतियाबिंद का धुंधलापन छा गया था। उनके साथ काम करता था रामू, जिसे उन्होंने गांव से बुलाकर सहारा दिया था। एक सुबह रामू ने देखा कि मालकिन अपनी मेज पर रखे सोने के गुलदस्ते को टटोल रही हैं। माया देवी ने रामू से बोला, अरे ओ रामू, देखना जरा, मेज पर धूल बहुत जमी है क्या? हाथ लगाने पर कुछ अजीब लग रहा है। रामू ने देखा कि गुलदस्ता तो वही है, लेकिन मालकिन की आंखें उसे ठीक से देख नहीं पा रही हैं। उसके मन में लालच का बीज पनपा। मालकिन, आप चिंता क्यों करती हैं? आप आराम कीजिए, मैं हूं ना। वो गुलदस्ता तो मैंने पॉलिश के लिए अलमारी में रख दिया है। कहते हुए रामू ने उसी वक्त वो गुलदस्ता उठाकर अपने कमरे के संदूक में डाल दिया। धीरे धीरे रामू का साहस बढ़ गया। वो हर हफ्ते घर की एक कीमती चीज गायब करने लगा। एक दिन जब माया देवी ने हॉल में चलने की कोशिश की तो उनका पैर खाली जगह पर पड़ा, जहां पहले एक भारी नक्काशीदार कुर्सी हुआ करती थी। माया देवी रामू से कहते हुए, अरे, यहाँ वाली कुर्सी कहाँ गई रामू? मैं तो गिरते गिरते बची। रामू ने माया देवी से बोला, ओ मालकिन, शुक्र है आप बच गईं। दरअसल उस कुर्सी की एक टांग टूट गई थी। मैंने उसे कल ही कबाड़ी को मरम्मत के लिए दिया है। आजकल के कारीगर भी ना बहुत समय लगाते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखा कर, मुझे अब ठीक से सुझाई नहीं देता, कहीं चोट न लग जाए। रामू मन ही मन हंसा। बुढ़िया को क्या पता, वो कुर्सी तो शहर के बाजार में बिक चुकी है। महीनों बाद माया देवी के भतीजे ने उनका ऑपरेशन करवाया। पट्टी खुलने के बाद जब वो घर लौटी तो उनके होश उड़ गए। घर खंडहर जैसा लग रहा था। महंगी कालीन, दीवार घड़ियां और यहाँ तक कि रेशमी पर्दे भी गायब थे। रामू बगल में खड़ा होकर हाथ मल रहा था। माया देवी मन ही मन, तो ये बात है, इस नमक हराम ने मेरी लाचारी का फायदा उठाया। अगर सीधा टोकूंगी तो ये भाग जाएगा और सामान कभी नहीं मिलेगा। इसे उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। अगली सुबह उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया और जानबूझकर आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। माया देवी ने रामू को बुलाया, रामू बेटा, जरा इधर आओ। डॉक्टर ने पट्टी तो खोल दी, लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों मालकिन, क्या हुआ? ऑपरेशन फेल हो गया। मुझे तो पहले से भी कम दिखने लगा है। पहले कम से कम धुंधली परछाइयां तो दिखती थीं, अब तो मुझे घर में सिवाय काली दीवारों के कुछ नजर ही नहीं आ रहा। न सोफा दिख रहा है, न ही वो कीमती झूमर। रामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा उसकी चोरी अब हमेशा के लिए छिप गई। माया देवी ने रामू से बोला, सुबह पुलिस कमिश्नर साहब को यहाँ चाय पर बुलाऊंगी। वो मेरे पुराने परिचित हैं। मैं उनसे कहूंगी कि डॉक्टर ने मेरी आंखों के साथ धोखाधड़ी की है। जब पुलिस यहाँ आएगी और देखेगी कि पूरा घर सामान से भरा पड़ा है और फिर भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो वे समझ जाएंगे कि मेरी आंखें वाकई खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर को तो मैं जेल भिजवाकर ही दम लूंगी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर कमिश्नर यहाँ आया और उसने देखा कि घर खाली है तो वो समझ जाएगा कि डॉक्टर की गलती नहीं है, बल्कि सामान चोरी हुआ है, और चोरी का इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा। मालकिन, पुलिस की क्या जरूरत है? हो सकता है धीरे धीरे रोशनी आ जाए। माया देवी ने रामू से बोला, नहीं रामू, कल सुबह 10 बजे पुलिस यहाँ होगी। बस एक बार मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा सामान अपनी जगह पर है, तभी मैं मानूंगी कि मेरी आंखें ठीक हैं, वरना जेल तो तय है। उस रात रामू सोया नहीं। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने रात भर में इधर उधर छुपाया हुआ सारा सामान, पेंटिंग्स और बर्तन वापस उनकी जगह पर सजा दिए। जो सामान उसने बेच दिया था उसे अपनी जमा पूंजी खर्च करके वापस छुड़ा लाया। अगली सुबह जब माया देवी हॉल में आई तो घर फिर से वैसा ही राजसी लग रहा था जैसा पहले था। मालकिन, अब जरा एक बार फिर देखिए, शायद भगवान ने चमत्कार कर दिया हो। माया देवी ने अपना काला चश्मा धीरे से उतारा और रामू की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी आंखों में अब गजब की चमक थी। वाह रामू, चमत्कार तो वाकई हो गया। मुझे सब दिखने लगा है, दीवार की वो पेंटिंग भी और तुम्हारे चेहरे पर छिपा वो डर भी। मुझे लगा था कि तुम घर के रखवाले हो, पर तुम तो दीमक निकले। गिड़गिड़ाते हुए, रामू, हाथ लगाने पर कुछ अजीब लग रहा है।
पुलिस अजीब, को मत कैसा अजीब बुलाइए। दादी? मैं पता नहीं, पर लालच में अजीब है। अंधा हो गया देखता था। माया देवी ने रामू से बोला, सामान तो तुमने डर के मारे लौटा दिया रामू, लेकिन मेरा भरोसा अब कभी वापस नहीं आएगा। सामान को हाथ मत लगाना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। रामू ने अपना उदास मुंह लेकर बंगले से बाहर निकल गया। माया देवी ने चैन की सांस ली। आज उन्होंने ना सिर्फ अपना सामान बचाया था, बल्कि एक अपराधी को बिना शोर मचाए धूल चटा दी थी।